मतलब हम बीएससी करके पेशाब के बारे में जानकारी कर रहे हैं। आज मुझे फरदीन और सलमान लेने के लिए आ चुके हैं। और सब खैरियत? सारे हॉस्टलर तक चीखे जाएंगी तुम्हारी, मुझे बिना बताए आ गए तुम। ये पीछे वाला ऑटो वाला तुम्हारा पीछा तो कर रहा है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी ना तेज भाग रही है बहुत। तो लगता है तुम ऑटो ब्लॉगर बन जाओ। ऑटो वाले को ऑटो वाले से कंपटीशन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी ऑटो वाला हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहस कर रहा था। मेरी कार नहीं दिखाई तुमने? अच्छा, ये तो वही है जो तुमने यूट्यूब के पैसे से काट ली थी। क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। ओह माय गॉड, डॉक्टर जावेद। यहाँ से चले जाऊँ लिफ्ट से? ये तो मुझे मंजिल तक ले आएगी। टॉयलेट है किधर? ऊपर जाके इतनी दूर चलना पड़ेगा, तब तक टॉयलेट भी निकल जाएगा। चलो, यहाँ से मरीज ऊपर जाता है ना, स्ट्रेचर पे बैठ के कहूँगी बोरी। इन्हीं ले आऊँ डाल के। आज दूसरा दिन था, अब घर जाना पड़ रहा है। बताऊंगा किस किस बारे में पढ़ाई हुई है हमारी। आज पूरे दिन यूरिन के बारे में बात हुई है। यूरिन माने पेशाब, मतलब हम बीएससी करके पेशाब के बारे में जानकारी कर रहे हैं। पेशाब के बारे में नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में इंसान को जानकारी रखनी चाहिए। ये पीछे से ट्रक की भी आवाज़ आ रही है। मैं आपको लगे हाथ एक भाई साहब, इन्हें दिखता नहीं है कि व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तब भी झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और लगे हाथ एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, हमारी बॉडी में हर एक चीज़ काम की होती है, लेकिन मैं समझता था सिर्फ एक ही चीज़ काम की है मेल की बॉडी में। ओके। जहाँ तक मुझे पता है हर किसी को पेशाब की दिक्कत रहती है। मैम ने हमें समझाया अगर किसी को ज़्यादा पेशाब होता है तो उसे प्रॉब्लम है, और कम होता है तो भी प्रॉब्लम है। मतलब हर समस्या का जड़ पेशाब ही है। इसका मतलब हमें पेशाब रोकना चाहिए। लेकिन मैम ने इस बारे में भी बताया कि अगर हम पेशाब भी रोक लेंगे तब भी परेशानी है, मतलब परेशानी होनी है। क्या है, कैसे परेशान है? ऐसी आवाज़ें क्यों निकल रहा? तू तो फीमेल कुतिया भी नहीं है। दर्द देश की आवाज़ में तू इंडियन आइडल जा सकता है, मेरे साथ चलियो, ठीक है? दोनों वही चलेंगे। मेरे घर वाले भी मुझे वही कहते हैं जो तू है। ये क्या बात हुई? कुत्ता नहीं है तू अपनी जान है। फरदीन है तू, फरदीन। तो आज मुझे फरदीन और सलमान लेने के लिए आ चुके हैं। और सब खैरियत? अब इससे ही फ्रेंग मैं तो कि दोस्तों को हद में रखना चाहिए। मैंने इनसे क्या रखा कि घर तक की यारी नहीं है, साले घर तक में आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊं क्या क्या हुआ। देखो, मैं गया कॉलेज में कुछ नहीं, सबसे पहले भरा मैंने फॉर्म में सर का मुझसे ये तो पूछो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल क्या था। सर का सवाल था, जैसे कॉलम होते हैं, कॉलम में नाम वगैरह, एज वगैरह सब चीज़ लिखी होती है। वहाँ पहला सवाल आ जाता है सेक्स। मैंने कहा ये नहीं करा। मैं कहना चाह रहा था लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि बराबर में अम्मी बैठी थी। और दूसरा उन्होंने मुझसे सवाल पूछा मैरिड अनमैरिड, मैंने भी कर दिया। मैंने कहा 4 हैं। उन्हें मेरी शक्ल से क्या लगता है मैं मैरिड हूँगा? सर भी कैसे अजीब से अनलॉजिकल सवाल करते हैं मुझसे। ये बात हुई, मैं भी अनलॉजिकली बात करता हूँ, लेकिन तुम्हें सुननी पड़ेगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, ठीक है? तो अभी मैं छत पे आया हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इंसान को ज़िंदगी में ना कभी ये पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। मतलब पढ़ाई कभी ना कभी काम में आती ही है। वैसे ये बात करता हुआ मैं अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ता, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा था। तो तुम भी 3 लोगों को बताओ यही बात, फिर वो 3 लोगों को बताएंगे। तो ऐसे करते करते सिस्टम बन जाएगा, चैन बन जाएगी, नेटवर्क मार्केटिंग की तरह। फिर तुम्हें ये मैं ऑडी के सपने दिखाऊंगा। ये क्या बात हुई, हमें दहेज में ही वो मिलेगी, क्या कहते हैं उसे, ई रिक्शा। पहले लड़की मिल जाए, दहेज की तो बात की बात है। ऐसे हम काफ़ी, तुम और हम लोग मिलकर काफ़ी दूर तक की सोच लेते हैं ना। कोई बात नहीं, सोच इंसान की लंबी होनी चाहिए। लेकिन हम मेल हैं, हमारा कुछ और लंबा है, लेकिन हर मेल का भी कुछ और लंबा नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ईमेल हुए। तो मैं एक चीज़ दिखाऊँ, मेरे पीछे जस्ट एक आंटी बैठी हैं। वो पीछे उन्होंने कुर्सी डाल रखी थी, मुझे देखकर आगे आ गई कुर्सी डाल के। इसका मतलब ये नहीं है कि आंटी और मेरे गलत संबंध है। जहाँ भी इंसान कैमरा निकालते हुआ दिख जाता है किसी को भी, तो उसे ये लगता है कि ये दिल दिखाने वाला। क्या मेरे यहाँ बंदर बैठा है? क्या उन्हें मैं बंदर लगता हूँ? यार इज्जत होनी चाहिए हर किसी की। वो बात अलग है कि हमारी घर पे भी इज्जत नहीं है, लेकिन पड़ोसी तो करना चाहिए ना। अगर हम पड़ोसी के साथ कर लेंगे तो हमारी ज़रा इज्जत नहीं बचेगी। नयंगे कोई नयंगे, तुम सही है रे। तुम उसका करियर खाया थे ऑटो वाले का, लेकिन वो तो तुम्हारे स्टाफ का आदमी है। अच्छा, ऐसा भी होता है? और क्या, इसे आवाज लगा तो श्रीलंका पानी के रास्ते। बस में थोड़ी बैठे, ऑटो में बैठे। ये होता अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम्हारे में तो फौरन भाग जाती। ये नसीब है, इसका मतलब तुम्हारा और मेरा नसीब एक साथ चल रहा है। मैं कह रहा फिर एक ऑटो मैं भी निकाल दूं। निकाल लो, फायदे में रहोगे। दोनों भाई मिलकर चला करेंगे यही ऑटो। और क्या, ये पीछे वाला ऑटो वाला तुम्हारा पीछा तो कर रहा है। हमारी गाड़ी ना तेज भाग रही है बहुत। मुझे पता है, ऐसा लगता है तुम ऑटो ब्लॉगर बन जाओ। तो हुआ ये कि अभी मैं ऑटो में से उतरा, मैंने देखा ऑटो वाला ही मुझसे काफ़ी बहसबाजी कर रहा था। लेकिन हर चीज़ में वो है कंपटीशन, ऑटो वाले का ऑटो वाले से। मतलब इंसान जिस लाइन में आता है सब चीज़ में कंपटीशन है। तो इसलिए मैं किसी लाइन में ही नहीं जाऊँगा, मैं घर में बैठूँगा।
वही आएगा मेरे पास जो भी आएगा। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। ऑटो वाले को ऑटो वाले से कंपटीशन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी ऑटो वाला हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहस कर रहा था। हाँ मुझे पता, तुम लोग तो ये कहोगे मुझसे। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है यार, चुचे ऐसी मार मारूंगा तुम में, सारे हॉस्टलर तक चीखे जाएंगी तुम्हारी, मुझे बिना बताए आ गए तुम। इसके पबजी में वो तो ना खेली सीमा इधर बड़े दिन बच के रही हो। लप्पू सा सचिन है बोलना वहाँ पे आवे ना, जी उड़ता है। कभी कभी पता मुझे क्या लगता है, सारी बातें मुझसे रिलेट कर रही हैं। यहाँ गया अभी मैं, चलो नहीं तुम यकीन न करोगे, ऐसा बनना है टॉयलेट, मेरा टॉयलेट निकल गया, टॉयलेट देख के मुझसे कह रहा ऊपर चले जाओ। दिखा के लेकर दिखा दूंगा, व्यूअर कहेंगे यार हम खाना खा रहे थे आपने दिखा दिया। वैसे कहती कहाँ है, ये क्या बात हुई, कमेंट्स ही कमाते हैं। तो इसलिए आप 1000 कमेंट करा दो, इन लोगों के मुंह पे तमाचा मारूंगा 1000 कमेंट का। बस मत क्या हो बेटा, ऑडियंस मेरी बहुत तगड़ी है, क्या पता 2000 करा दे। गौर से देखिए इस शख्स को, लप्पू सा सचिन है। लपने खड़ा हुआ हस्त मैथुन करना आती ना। चुप रहो इसे शक हो जाओ। टांगे क्या कर लिया, अकेले रह गए रूम पे, टांगे कहाँ गई इसकी। एक तो लंबी लंबी टांगे हो रही है जिराफ सी। एक पैर पे घुमाऊंगा, अब देखो। एक पैर पे घुमा दोगे, नागिन बना दोगे गाड़ी की। ना बना पाए ना तुम्हें रात में नागिन बना दूंगा मैं, सपेरा बुला के। चल फार्म हाउस पे, ये हमारा ही तो है। अपना ही फार्म हाउस है ये। मैं एक बिल्डर से मिल गया, मैंने कहा मैं 4 मिनट प्रॉपर्टी बनाऊंगा तो मैं फार्म हाउस दूंगा, तो ये मैंने बिल्डर को ये दे दिया। मेरी कार नहीं दिखाई तुमने? कार कहाँ है? कार वो खड़ी ना। अच्छा ये तो वही है जो तुमने YouTube के पैसे से कार ली थी। बहुत पैसा है अपने पास। और क्या फरदीन ने मदद कराई होगी? मैं ना कर रहा कॉल, फरदीन ने मदद कराई होगी तुम्हारी। अब आएगा मेरा ऐसा दिन जब मेरे पास ऐसी सेकंड हैंड मारुति खड़ी होगी। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरा सेकंड हैंड मारुति खड़ी होगी। इनकी तो बुगाटी आएगी, वो तो थंबनेल में खड़ी है, खड़ी रहती है। सेफ है वो। कैसे खड़ी है ऐसे करके, मॉडल फरदीन। तो रात हो चुकी है, ब्लॉग यहीं खत्म करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं करा तो अंदर से अम्मी आके मारेंगी। तो ये वीडियोस देख लो और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो यार, कमेंट्स कर दो। 1000 कमेंट्स की जो उन लोगों ने कहा था, उनके मुंह पे तमाचा भी मारना है हेटर्स की।